ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज ये दर्शन कीजिए आप। आज पूर्णिमा है, सावन की पूर्णिमा। सावन की पूर्णिमा तो सावन में हमने भगवान शिव की पूजा की, आज भी की। और आज पूर्णिमा है तो भगवान सत्यनारायण का पूजा होती है। भगवान सत्यनारायण जो कलयुग में विष्णु जी के स्वरूप हैं, भगवान सत्यनारायण कलयुग में जो कुछ भी आपको चाहिए वो भगवान सत्यनारायण देंगे। आप दर्शन कीजिए, भगवान विष्णु के पास में ही उनकी मूर्ति का विग्रह है, तो वो देखिए। आपको ये बता दूं कि भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु से कनेक्टेड हैं, तो आपका बुध सुधरता है, बृहस्पति सुधरता है, शुक्र सुधरता है। और भगवान विष्णु के ही साथ में हैं भगवान कृष्ण, जिनसे कि शनि भी सुधर जाते हैं। तो इतने सारे ग्रहों को सुधारना है तो कीजिए इनकी उपासना। हर पूर्णिमा को व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, पूजन कीजिए, पुरुष सूक्त के साथ विष्णु जी का अभिषेक कीजिए, जल, दूध, जल पंचामृत जल द्वारा। आपको एक ये तो मैंने कह दिया, बुध बृहस्पति शुक्र सुधरेंगे। उसके अलावा पूर्णिमा पे चंद्रमा 16 कलाओं के होते हैं, तो आपका चंद्रमा सुधरेगा, जिससे कि चंद्रमा मनसो जात। आपको उसमें मेंटल कंफर्ट चाहिए, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड चाहिए, लव लाइफ चाहिए, एंड यू वांट स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। जब आप चंद्रमा को मनाइए, मैं हर वीडियो में बोलता रहा हूँ, तो वो चंद्रमा को भी मनाइए। साथ में एक और बात बता देता हूँ, पूर्णिमा मतलब पूर्णता। तो आपको भी संपूर्ण होना है, पूर्ण होना है, विलक्षण होना है, तो भी पूर्णिमा की उपासना उस दिन आप जरूर सायंकाल में, एवरीथिंग इज़ टू बी डन इन द इवनिंग, जिसको हम प्रदोष काल भी कह सकते हैं, उस समय कीजिए पूजा विधान। और फिर देखिए आपके पास में कितना धन होता है, वैवाहिक जीवन, संतान, सौभाग्य, एवरीथिंग यू विल गेट बाय डूइंग दिस। और आपको ये बता दूं, भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़िए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उस कथा में ये सब चीज़ें लिखी हुई है कि किसने क्या किया, जो क्या मिला उनको। अभी आप लास्ट में जो हम आरती गाएंगे भगवान सत्यनारायण की, उसको सुनिएगा, उसमें ये सब चीज़ें हैं। जनपातक हरना, जय लक्ष्मी रमना। तो इस तरीके से आप ये कीजिए, और ये हर पूर्णिमा को कीजिए। पॉसिबल हो तो अमावस्या को भी कीजिए। तो आज ये पूरा हुआ, संपूर्ण हुआ सावन का महीना। अब आगे बढ़ते हैं। आज के दिन शनिवार भी है, तो शनि भगवान की भी पूजा उपासना हुई, हनुमान जी की भी पूजा उपासना हुई। और शनि भगवान के लिए नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। ये मंत्र मैं भगवान कृष्ण के सामने बोल रहा हूँ। राधा कृष्ण की सिक्के रूप में जो मूर्ति है वो देखिए आप, और इधर बाल गोपाल की मूर्ति है वो देखिए आप, बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति है पीछे, वो देखिए आप। उनके समक्ष बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी शनिदेव का ये प्रॉमिस है कि जो आपको प्रसन्न करेंगे, मतलब आपकी जो पूजा विधान करेंगे, मैं उनको कभी नहीं सताऊंगा, चाहे ढैया हो चाहे साढ़े साथी हो। तो ये है। हनुमान जी की उपासना भी होती है आज, उसमें मंगल भी हैं। तो धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमम। और ये बात निश्चित सी है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी भगवान हनुमान का पूजन होता है, ध्यान होता है, तो एक तो रामायण उनको ज़रूर सुनानी चाहिए, और दूसरा भगवान सूर्य देव का भी ध्यान करना चाहिए। उनके लिए भगवान सूर्य देव की अभी दर्शन कीजिएगा आप। तो भगवान सूर्य देव के लिए जपाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम माद्वितीयम तमोवरी सर्पापग्नम प्रणतोस्मि। सूर्य देव और हनुमान जी के दर्शन कीजिए। तो ये इतना विधान आज हमने किया। अब कल से एक बहुत, जिसको हम कहें कि
ये 4 माह में सबसे इम्पॉर्टेंट माह है वो एक ये भी है भाद्रपद, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं भादवा। तो भाद्रपद का माह कल से शुरू हो रहा है। भद्र का मतलब होता है, और ये बता दूं, मैंने हर वीडियो में बोला है कि पूर्णिमा के दिन वही नक्षत्र होता है, इसीलिए उसका नाम भाद्रपद पड़ा है। तो आपको आगे बताता हूँ। ये माह है भगवान ही भगवान, मतलब आपको देखिए वर्ड क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले भाई सर्वप्रथम पूजिए गणेश, तो गणेश महोत्सव वो अभी शुरू होगा इसी माह। और विष्णु स्वरूप भगवान कृष्ण, तारणहार, शनि को कंट्रोल करो, चाहे पूरे 9 प्लैनेट्स को कंट्रोल करो, भगवान कृष्ण का जन्म होगा जन्माष्टमी को। और गणेश उत्सव में ही एंड में जब विसर्जन की बात आएगी उस समय क्या होगा, अनंत चतुर्दशी। अनंत, आपको जिसका कोई अंत नहीं, उस लेवल पे फाइनेंशियल चाहिए, स्ट्रेंथ आपको, ग्रोथ आपको, या आपके जीवन में वो उतने सुख चाहिए, कीजिए भगवान गणेश की उपासना। और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन तो सबकी उपासना होगी, विशेष भगवान गणेश और विष्णु जी की, महालक्ष्मी की। तो ये माँ इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेके आए। और वैसे और बहुत सी है, बलराम जी का, मातेश्वरी माँ राधा जी का जन्म भी इसी माह हुआ है, वो मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। पर विशेष है जन्माष्टमी, भगवान गणेश और अनंत चतुर्दशी, और साथ में ही माता राधा, बलराम जी, उनका भी जन्म, हलधर, उनका भी जन्म इसी माह हुआ है। तो मैं आपको बताता रहूँगा। ये और बता देता हूँ, पहले मैं हर वीडियो में बोलता रहा हूँ कि जब भी माह बदलता है, पूर्णिमा के बाद की बात कर रहा हूँ, कई प्रांतों में माह बदलता है अमावस्या के बाद, जैसे बंगाल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन एरियाज़ में। और ओवरऑल कॉमनली जो मंथ बदलता है वो बदलता है पूर्णिमा के नेक्स्ट डे, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में कह लें, और जितने भी नॉर्थ इंडिया के पोर्शंस हैं उन सब में ऐसा ही होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव इन दैट, उनके यहाँ पर यही होता है। तो कल से नया माह शुरू होगा, बट इसमें 2 भगवानों का जन्म बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक है जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का। तो पहला जो 15 डेज़ का हमारा जो मूर्तियों का जो प्लेसमेंट है वो होगा भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु सेंटर पॉइंट पे, जैसे ये अभी आप दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद में जब गणेश उत्सव शुरू होगा, गणेश चतुर्थी से, उस समय से फिर सेंटर पॉइंट पे गणेश जी का जो मूर्ति विग्रह है वो लगाएंगे, हम प्लेस करेंगे वहाँ। और उसी के रेफरेंस में अगर आपको भी देखना है कि भाई हर माह हमें कौन कौन सा विग्रह कैसे करना चाहिए, मूर्ति की स्थापना या मूर्ति का प्लेसमेंट, तो एक पुस्तक आती है गीता प्रेस गोरखपुर से, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने डायग्राम भी बना रखा है। आप कल देखिएगा, विष्णु जी का ऐसा बना के हम करेंगे। उसके आपको कल रात को, जो हम शाम के टाइम मेरी मेन पूजा मैं करता हूँ, तो उस समय आपको दर्शन कराता ही हूँ रोज़ाना, तो वो कीजिएगा। और ये प्लेस होता है वीडियो श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, वहाँ जाके देखिएगा। जब सूर्य बदलेंगे अभी 15 के बाद, तो उस समय जब सूर्य देव का राशि स्थानांतरण कह लूँ या ट्रांजिट होगा, जब मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं प्लेस करता हूँ श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाले। तो आप सब्सक्राइब कीजिए इन चैनल्स को, बेल आइकन दबाइए, जब भी मैं जो भी लोड करूँगा। अभी मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा है,
उसको भी प्लेस करूँगा, अपलोड करूँगा, और वो मैं श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान पे ही करूँगा, जिसमें कि मैंने ये बताया है द पर्सन्स हु आर गोइंग फॉर फॉरेन ट्रिप्स और सेटलिंग आउटसाइड देयर कंट्री, उन सब के लिए विदेश यात्राओं से जुड़ा हुआ जितना भी है, कौन सा ग्रह, कौन सी रेखाएं, कौन सा थॉट प्रोसेस, क्या है विदेश जाने के योग, ये सब उसमें मैंने बताए हैं, वो भी आप देखिएगा। ओम लक्ष्मी रमणा नमः। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना नमः। जय लक्ष्मी रमणा ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजो। अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। कलि कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बल भील कराल जिन पर कृपा करियो स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्र चोड़ई राजा जिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। मनोरथ पायो सरधा तज दीनी, स्वामी सरधा तज दीनी। सो बल भोज प्रभु जी स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बाल संग बन में राजा भक्ति करियो स्वामी, राजा बन में भक्ति करी। वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी जगत भोलानंद स्वामी, इच्छा फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा।